हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सबसे पहले तो अपन इसमें मतलब देखेंगे। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। सीक्वेंस का मतलब होता है एक लिस्ट, नंबर्स की या ऑब्जेक्ट्स की एक लिस्ट जो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है। जैसे मान लो मैं लिस्ट स्टार्ट कर रहा हूं अपनी 1 से और 2 के डिफरेंस पे मैं नंबर्स को लेता जा रहा हूं। जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये मैंने 1 से स्टार्ट करके 2 के डिफरेंस पे नंबर्स को लिख लिया। ये जो पूरी लिस्ट बनी इसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। ये जो पूरी लिस्ट बनी ये सीक्वेंस कहलाती है। जब हम इन्हीं नंबर्स को प्लस के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में लिख लें या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख लें, बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा देते हैं, तब उसको हम सीरीज बोलते हैं। ठीक है, मतलब यदि अपन ने इसको ऐसे लिखा 1 + 3 + 5 + 7 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो ये सीरीज कहलाती है। ठीक है, तो यदि अपन ने कोई नंबर्स की लिस्ट ली एक पर्टिकुलर ऑर्डर में और उसको ऐसे कॉमा करके लिख लिया तो वो सीक्वेंस है, और उसको यदि अपन ने प्लस या माइनस के फॉर्म में लिख लिया तो वो सीरीज है। आ गया समझ में? तो ये सीक्वेंस और सीरीज होती है। तो सीक्वेंस मतलब तुम्हें सिर्फ कॉमा करके नंबर्स को लिखना है, सीरीज मतलब उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो ये सीक्वेंस और सीरीज का डिफरेंस हो गया। अब सपोज यदि अपन को किसी सीरीज या किसी सीक्वेंस की nth टर्म दी है, जैसे तुमसे बोला है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज n+2। कोई भी ऐसी सीक्वेंस है या कोई भी ऐसी सीरीज है उसकी nth टर्म दी है। अब तुमसे बोला जाता है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म्स अपन को निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए ये जो अपने को क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया हुआ है, n की जगह 1 रख देंगे। n की जगह 1 रखा तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज पता चली। निकाल दें, n को 1 रखा तो फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू n की जगह रखा 1, 1 + 2 3, तो 1 × 3 3, फर्स्ट टर्म आ गई। n को 2 रखा तो सेकेंड टर्म आ जाएगी। n की जगह 2 रखा तो 2 + 2 4, 2 × 4 8, सेकेंड टर्म आ गई। सिमिलरली फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, मतलब n को 1 2 3 4 और 5 रखना है। अभी तक हम 1 रख चुके हैं, 2 रख चुके हैं, अब 3 रख रहा हूं। थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज, n की जगह रखा 3 तो 3 + 2 5, 3 × 5 15, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस आ गई। 4 रखा, a4 4 + 2 6, 4 × 6 24, फोर्थ टर्म आ गई। n को 5 रखा, 5 + 2 7, 5 × 7 35, फिफ्थ टर्म आ गई बच्चों। फर्स्ट 5 टर्म्स बोली थी, a1 a2 a3 a4 एंड a5 आ गई फर्स्ट 5 टर्म्स। यही अपन को पता करना था। तो इस तरह से यदि हमको nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस या nth टर्म ऑफ द सीरीज दी हो तो उससे अपन फर्स्ट 5 फर्स्ट 6 फर्स्ट 7 जितनी भी टर्म्स क्वेश्चन में बोली हो उतनी अपन निकाल सकते हैं। आ गया समझ में? तो बच्चों अभी अपन ने देखा कि यदि हमें किसी सीक्वेंस की या सीरीज की nth टर्म दी है और तुमसे बोला जाता है फर्स्ट 5 टर्म फर्स्ट 6 टर्म्स निकालो, तो वो अपन कैसे निकालते हैं वो देखा है। अब सपोज यदि अपन को nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस दी है
और हमें पूरी फर्स्ट 5 टर्म्स नहीं निकालनी है, हमें कोई एक पर्टिकुलर टर्म निकालनी है। ठीक है, जैसे an दिया हुआ है और बोला है फाइंड 10th टर्म, तो उसका मतलब अपन को n की जगह 1 2 3 4 नहीं रखना है। an दिया है, 10th टर्म निकालना है, मतलब n की जगह 10 रख देंगे, बस उसको सॉल्व कर दिया, 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस पता चल गया। यदि हमसे बोला 15th टर्म, हम n की जगह उसी में 15 रख देंगे, तो 15th टर्म निकल आएगी। तो ऐसे पर्टिकुलर टर्म निकालना है, तो जो n की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है बस उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, nth टर्म दी हुई है 4n - 3, nth टर्म दी है, हमें निकालना है 17th टर्म, हमें निकालना है 24th टर्म। nth टर्म दी हुई है, 17th टर्म और 24th टर्म, ये दो टर्म्स अपन को पता करनी है। तो A17th टर्म निकालनी है, मतलब n की जगह 17 रखना है, तो 4 × 17 - 3, बस n की जगह 17 रख दी, तो 17 × 4, 4 7 = 28 का 8 कैरी ओवर 2, 4 1 = 4 और 2 68 - 3 65, 17th टर्म पता चली। 24th टर्म निकालनी है, मतलब n की वैल्यू 24 है, n की जगह 24 रख दिया, तो 4 × 24 - 3, सिंप्लीफाई करा इसको, 4 4 = 16 का 6 कैरी ओवर 1, 4 = 8 और 1 9, 96 - 3, तो ये आ गया 93, ये 24th टर्म आ गई। सिंपल। तो जो भी टर्म का नंबर हो बस उसको n की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वो पर्टिकुलर टर्म ऑफ द सीरीज अपन को पता चले। आ गया बच्चों समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट टर्म दिया है, a1 दिया हुआ है 3, an दिया है 3an - 1 + 2, पर ये किसके लिए है? यह है फॉर n > 1, मतलब जब n की वैल्यू 1 से बड़ी है तभी हम an का फॉर्मूला ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और निकालना क्या अपन को? फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीरीज पता करनी है, पहली 5 टर्म्स निकालनी है। तो 5 टर्म्स जो अपन को पता करनी है उसमें से फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी दी हुई है 3, तो a1 हो गया 3, nth टर्म का फॉर्मूला दिया हुआ है 3an - 1 + 2, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये फॉर्मूला वैलिड है फॉर n > 1, जब n 1 से बड़ा होगा तभी अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 2 रख के स्टार्ट करते हैं। n 1 से बड़ा होना चाहिए था, अपन 2 3 4 5 ले सकते हैं। निकालना क्या है? फर्स्ट 5 टर्म्स, हमने n की जगह 2 लिया, तो a2 = n की जगह 2 रखा, तो 3a2 - 1 1, 3a1 + 2, ऐसा आ गया। n की जगह 2 रखा, यहां 2 - 1 1 हो गया। अब तुम्हें पता है, देखो a1 की वैल्यू 3 है, तो यहां पे जहां a1 लिखा है हम उसकी जगह 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × a1 की वैल्यू 3 + 2, 3 3 = 9 + 2 11। आ गई सेकेंड टर्म। निकालना क्या है? फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, जिसमें से सेकेंड टर्म अपन ने निकाली। अब n को 3 लिया, इसी फॉर्मूले में n की जगह 3 रखेंगे, a3, ये हो गया 3a3 - 1 2, ठीक है, n की जगह 3 रखा, a3 = 3a3 - 1 2 + 2, जहां a2 है वहां a2 की वैल्यू,
अब कितनी थी a2 की वैल्यू? a2 की वैल्यू थी 11, जो अपन ने भी निकाली थी। यहां रख देते हैं, ये हो जाएगा 3 इंटू a2 की जगह रखा 11 प्लस 2, ऐसे ही ये हो जाएगा 33 प्लस 2, 35, थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज। फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी थी, 3 तक आ गए अपन। अब उसी में n की जगह 4 रखा, a4, तो हो जाएगा 3a4 माइनस 1, 3 प्लस 2, ऐसा आ गया। a3 की जगह पर a3 की वैल्यू, a3 की वैल्यू है 35, यहां रखेंगे, तो 3 इंटू 35 प्लस 2, ऐसा आ गया। सिंप्लीफाई करा, 3 5 जा 15 का 5 कैरी और 1, 3 से 9 और 1 10, 105 प्लस 2, तो ये आ गया 107। फोर्थ टर्म आ गई। फिफ्थ टर्म निकालते हैं, n की जगह 5 रखा इसी फॉर्मूले में, तो a5 इक्वल टू 3a5 माइनस 1, 4 प्लस 2, a4 ऑलरेडी पता है 107, यहां रखा, तो 3 इंटू 107 प्लस 2, मल्टीप्लाई, 3 7 जा 21 का 1 कैरी ओवर 2, 3 0 जा 0 और 2, 3 1 जा 3, 321 प्लस 2, 323। फिफ्थ टर्म आ गई। 5 टर्म्स निकाल ली थी, फर्स्ट ऑलरेडी दी हुई थी, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मैंने निकाल दी। आ गया। तो इस तरह से अपन को जब कोई फॉर्मूला दिया रहता है और उसमें बोला जाता है n इज ग्रेटर देन दिस, मतलब वो फॉर्मूला अपन उस नंबर से बड़े नंबर के लिए ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यदि अपन को a1 और a2 दिया होता और बोला जाता फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ निकालनी होती है अपन को, तो उस केस में फिर यहाँ लिखा रहता है n इज ग्रेटर देन 2, मतलब n की वैल्यू अपन 2 से बड़ी रख सकते हैं। तो हम फॉर्मूले में 3 रखते, 4 रखते और 5 रखते। आगे समझ में? अभी n ग्रेटर देन 1 दिया था, मतलब अपन n की वैल्यू 1 से बड़ी यहाँ पे रख सकते थे, तो हमने एक बार 2 रखा, एक बार 3 रखा, एक बार 4 रखा, एक बार 5 रखा, तो ये 4 टर्म्स आ गई। पहली टर्म अपने को पहले से ही दी हुई थी, तो निकल आई 5 टर्म्स। आ गया बच्चों समझ में?